प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी व्याकरण में आज हम पाठ 10 विराम चिन्ह के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए विराम का क्या अर्थ होता है। विराम का अर्थ है ठहराव और चिन्ह होता है साइन, कोई भी निशान लगाते हैं जो हम। तो विराम चिन्ह का मतलब होता है कि थोड़ी देर के लिए ठहरना, ठहराव करना। परिभाषा क्या होगी? लिखित भाषा में स्थान विशेष पर रुकने अथवा भावों के उतार चढ़ाव दिखाने के लिए जिन संकेत चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। हिंदी भाषा में कुल 12 प्रचलित विराम चिन्ह हैं। पहला है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम क्या लगाते हैं? वाक्य के अंत में, जब वाक्य समाप्त हो जाता है तो वाक्य के अंत में हम पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। काव्य रचना में प्राय छंदों की समाप्ति पर भी 2 विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जैसे वह स्कूल जाता है, ये पूर्ण विराम, वाक्य खत्म हो गया। और मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सु दशरथ अजब विहारी, तो पहले एक और फिर पूरा आने पर 2, क्योंकि ये छंद है, छंद चपाई में 2 लगाती हैं। अर्ध विराम होता है जहाँ भाव को प्रकट करते समय पूर्ण विराम से कम देर के लिए रुका जाता है। अर्ध विराम यानी कि जब हम अपने भावों को प्रकट करने के लिए पूर्ण विराम लगाने से पहले कुछ देर के लिए, कम देर के लिए रुकते हैं तो वहाँ अर्ध विराम लगाते हैं। इस चिन्ह का प्रयोग उदाहरण से पहले 2-3 वर्गों या मिश्र या संयुक्त वाक्य में विपरीत अर्थ प्रकट करने वाले उपवाक्यों के बीच में होता है, जैसे हाथ, नाक, कान आदि। अल्प विराम का प्रयोग होता है जब 2 या 2 से अधिक समान पदबंधों के अलगाव दिखाने के लिए हाँ या नहीं के बाद, वाक्यांश को अलग दिखाने के लिए या दिनांक के बाद इसका प्रयोग किया जाता है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं कोमा। कोमा से आपको ध्यान आ गया होगा, बहुत बार आप लगाते हैं। जैसे राम अल्प विराम, श्याम अल्प विराम, मोहन और सोहन सो चुके हैं। वाक्य के अंत में तो पूर्ण विराम लगता ही है, तो इन सबको अलग करने के लिए हमने ये लगा दिया। हाँ अल्प विराम, मैं अभी जाग रहा हूँ। या दिनांक के लिए भी बताया था, मैं 5 अक्टूबर कोमा यानी अल्प विराम 2014 को घर जाऊंगा। प्रश्न सूचक तो बहुत आसान है। इंटरोगेटिव सेंटेंस आपने इंग्लिश में भी पढ़ा होगा कि प्रश्न पूछने समय, ठीक है, तो हम प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। देखिए इसमें परिभाषा भी दे रखी है। प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में तथा मन में उत्पन्न करने वाले संदेह या निश्चय भाव दर्शाने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अगला है विस्मय आदि बोर्डिंग यानी एक्सक्लेमेटरी साउंड, पूर्ण विराम लगा के नीचे बिंदी। बहुत बार मैंने अभी पिछली वीडियो में भी इंग्लिश में आपको बताया था। ये वाक्य में संबोधन, विस्मय, घृणा आदि दर्शाने वाले पदों के बाद विस्मय आदि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। यानी हम अपने मन के भावों को, खुशी को दर्शाने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे आह कैसी सुंदर तस्वीर है, हाय घना अंधेरा है, छी कितनी गंदी वस्तु है। अगला है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह कब लगाते हैं? शब्द युग्मों में लगाते हैं। शब्द युग्म कैसे होते हैं? जैसे माता पिता, प्रयोग स्थल। इसके अलावा द्वंद्व समास, आपने समास भी पढ़ा हुआ है, मैंने वीडियो में बताए थे, तो द्वंद्व समास में भी यहाँ लगेगा। या तत्पुरुष समास में जब हम तुलना करते हैं सा से, यानी रा सा से सी, पहले द्वितीय अथवा शब्द युग्म चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है, सुंदर सा, तो ऐसे। निर्देशक चिन्ह किसी वाक्य को उद्धृत करने वाले पहले वाक्यांश की व्याख्या करने से पहले निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। यानी कोई भी वाक्य कहने से पहले जिस चिन्ह का प्रयोग करते हैं वो निर्देशक है। हमें मेन बात है आपकी, इसको ध्यान रखना है आपने। सुभाष चंद्र बोस ने कहा, तो निर्देशक चिन्ह है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। धन के बिना कुछ नहीं खरीदा जा सकता, तो क्या नहीं खरीदा जा सकता उसकी व्याख्या कर रहा है। ना सच्चा प्रेम, ना पानी और ना ही पत्नी, ना ही संतान।
उद्धरण चिन्ह होता है इन्वर्टेड कॉमा, इंग्लिश में बोलते हैं, आपने पढ़ा होगा। ये भी दो प्रकार का होता है, एक इकहरा और एक दोहरा। इकहरे में एक इन्वर्टेड कॉमा आता है और दोहरे में दो। जैसे एग्जाम्पल देखिए, रामधारी सिंह दिनकर एक नाम है, तो यह आ गया कुरुक्षेत्र ग्रंथ की रचना की, तो यहाँ पे इकहरा उद्धरण चिन्ह आ गया। और यही देखिए सुभाष चंद्र बोस ने कहा, अगर हम यहाँ पे कोमा लगाते और इन्वर्टेड कोमा यानी दोहरा उद्धरण चिन्ह लगाते, यानी बात को स्ट्रेस दे रहा है, तू मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो भी ये सही होता। अगला है त्रुटिपूर्वक चिन्ह। त्रुटिपूर्वक चिन्ह होता है जब वाक्य लिखते समय कोई पद छूट जाता है, यानी कुछ हम भूल जाते हैं, तो उसके लिए एक चिन्ह लगाते हैं, उसको हम कहते हैं त्रुटिपूर्वक चिन्ह। ये देखो आपको दे रखा है, यानी एक तरह से ऐसे करके फिर ऐसे, ऐसे फिर ऐसे। कोष्टक होता है ब्रैकेट का प्रयोग आपको पता है मैथ्स में करते हैं, इसमें भी होता है। कोई बात मीनिंग दे रखा होता है, हम उसको बताना नहीं चाहते, लेकिन उसको ब्रैकेट में लिख दिया तो बच्चा ध्यान से पढ़ता है, इसका मीनिंग ये है। जैसे किसी पद के संदर्भ में कुछ बात अलग से दर्शानी होती है, यानी कोई बात हम अलग से बतानी है ताकि बच्चे को पता चल जाए, तो किसी विषय को क्रम अनुसार विभाजित करके लिखा जाता है, तो इस चिन्ह को हम क्या कहते हैं, कोष्टक चिन्ह। जैसे मैंने उसके भाई को उसे पुस्तक मांगने के लिए कहा। अब किसको भाई करें, तो ब्रैकेट में लिख दिए सोहन के मोहन को, ठीक है, नाम लिख दिया। अभी वाक्य तो बन गया, बार बार सोहन मोहन तो नहीं लिख सकते ना हम, तो उसको ब्रैकेट में दे दिया। संक्षेप सूचक चिन्ह, जब किसी पद नाम आदि को संक्षिप्त करके लिखा जाता है तो उसे इस चिन्ह का प्रयोग होता है। इसको लाघव चिन्ह भी कहते हैं, यानी कि किसी बड़े वर्ड को छोटा करके लिखना। जैसे ये पंडित है, पंडित को आप कैसे लिखोगे, बड़ा करोगे तो वो बन जाएगा, और इस छोटे में लिखा हुआ है, छोटे में लिखा हुआ है। डॉक्टर डे आका डंडा आधा क्या टहरा, डॉक्टर पूरा बनेगा, लेकिन उसको शॉर्ट में लिख दिया डॉक्टर हंस कुमार। तो इसको बड़े को, यानी कि जब किसी पद को नाम आदि को संक्षिप्त यानी छोटा करके लिखा जाता है तो उसे हम कहते हैं संक्षेप सूचक चिन्ह, यानी या लाघव चिन्ह भी कहते हैं। अब समझ आ गया होगी कि हिंदी भाषा में कितने विराम चिन्ह हैं, 12। कौन कौन से हैं हमारे, पूर्ण विराम, अर्धविराम, अल्पविराम, प्रश्नवाचक, विस्मयादि बोधक, योजक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, विवरण चिन्ह, त्रुटिपूर्वक चिन्ह और कोष्टक चिन्ह। ठीक है, त्रुटिपूर्वक कब लगाते हैं, जब हम कुछ भूल जाते हैं। कोष्टक ब्रैकेट ये होता है जब हम उसका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। संक्षेप सूचक चिन्ह होता है जब किसी शब्द को संक्षिप्त करके लिखा जाता है, छोटा करके लिखा जाता है। इकहरा उद्धरण चिन्ह, दोहरा उद्धरण चिन्ह कब होता है कि हम इसके बाद को इन्वर्टेड कॉमा यानी अपनी बात को कॉमा में लिखते हैं बल देने के लिए। योजक चिन्ह कब लगाते हैं, शब्द युग्मों में। शब्द जैसे समास हो गया, दो को माता, योजक चिन्ह पिता, विलोम शब्द यूं भी बोल सकते हैं। विस्मयादिक चिन्ह कौन से होते हैं, जब हम अपने भावों को व्यक्त करते हैं, भावों को व्यक्त करते हैं, दर्शाते हैं, तो हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। प्रश्न सूचक कौन से चिन्ह होते हैं, क्वेश्चन मार्क इंग्लिश में बोलते हैं, प्रश्न पूछने के लिए करते हैं, वाक्य के अंत में लगाते हैं। अल्प विराम वो होता है जब दो या दो से अधिक समान पदों पदबंधों के अलगाव को दिखाने के लिए हाँ या नहीं के बाद वाक्यांश को अलग दिखाने तथा दिनांक के महीने में यानी डेट के बाद भी लगाया जाता है, जिसको कोमा बोलते हैं। अगला पूर्ण विराम, पता है ये वाक्य के अंत में लगाते हैं। और अर्धविराम कब लगाते हैं, जब पूर्ण विराम से कुछ देर कम देर के लिए रुकना हो तो वहाँ अर्धविराम का प्रयोग करती हैं। और विराम चिन्ह आपको पता ही चल गया, विराम का अर्थ होता है ठहरना। चिन्ह मैंने कुछ संकेत लगाना, यानी कुछ संकेतों के द्वारा कुछ समय के लिए ठहरना जो होता है विराम चिन्ह कहते हैं। इसकी परिभाषा हमने पढ़ ली थी। ये लिखित भाषा में स्थान विशेष पर रुकने अथवा भावों को उतार चढ़ाव के लिए जिन संकेत चिन्हों का प्रयोग करते हैं विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्ह को इंग्लिश में क्या कहते हैं, पंक्चुएशन।